अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेट ए बी सी गिवन बिलो। आपको सेट ए बी सी दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ इन तीनों पार्ट्स में आपने सेटिस्फाई करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में सेट ए हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और सेट बी हमें दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सेट सी हमें दिया हुआ है 5, 6, 7, 9, 10। हमने इस ए पार्ट में सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है? हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करनी है। उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करेंगे। फिर थर्ड में हम डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मीन इस ए पार्ट में हमने ये चारों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले ए पार्ट। जी, ए पार्ट में सबसे पहले आपको बता दूं कि एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन आपके पास क्या होते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 सेट होते हैं, ठीक है, ए बी सी। तो आपके पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, देखें आप लेफ्ट साइड पे बी और सी आपका ब्रैकेट में है, अब राइट साइड पे क्या होगा? ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो आपने पहले सेट ए लिख दिया है, यूनियन ब्रैकेट सेट बी आपके पास आएगा, फिर यूनियन सेट सी। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिए। यहाँ सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर वाले को। तो देखें बी और सी आपके दोनों ब्रैकेट के अंदर थे, उनके अंदर उसमें हमने लेना है यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है कि आपके सारे एलिमेंट अरेंज होके आ जाते हैं जो सेट बी में है और सेट सी में है। तो हमारे पास आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब है आपके पास सेट ए का आप यूनियन लेंगे बी यूनियन सी के साथ। अगेन वही बात कि यूनियन में आपके पास सारे एलिमेंट्स आएंगे अरेंज होके। तो यहाँ हमारे पास 3 से ऑनवर्ड थे, अब यहाँ आपके पास अरेंज होके आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब हम जाएंगे अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब आपके पास सेट ए और बी ब्रैकेट के अंदर आएंगे, ये हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और यूनियन सेट सी। अब सबसे पहले आप यूनियन लेंगे सेट ए और बी का, जो कि आपके पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सेट सी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लेंगे इन दोनों का यूनियन, तो आपके पास आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप टैली करें कि आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम क्या मेंशन करेंगे? हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास थी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अब है हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड प्रॉपर्टी थी आपके पास। अब अगेन हमारे पास अगेन वही 3 सेट होंगे, ठीक है, जैसे कि आपके पास प्रीवियस प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन थी, ये एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जहां हमने यूनियन का सिंबल पुट किया था वहां हम सिंपली अब क्या करेंगे? इंटरसेक्शन का सिंबल पुट कर देंगे। सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में अगेन आपने तीनों सेट्स लिख दिए हैं। पहले ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके पास है बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने सेट बी और सी की इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो दोनों में कॉमन हो। अब अगर आप देखें यहाँ 3 है, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, हाँ 5 आपका दोनों सेट्स में है, 6 भी है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। तो आपके आंसर में आएगा 5, 6, 7। अब आप लेंगे उसकी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन। तो अब आप देखें कि सेट ए में है 1, 2, 3, 4 और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है 5, 6, 7। तो इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 से, ठीक है, दोनों सेम है। अब है आपके पास राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी। आपने सेट ए लिखा इंटरसेक्शन सेट बी और फिर आपके पास आ जाएगा सेट सी। अगेन ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी मीन जो आपके पास दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन हमारे पास आ रहा है 3 और 4। इंटरसेक्शन सेट सी, अब अगर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी सेट, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगेन हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट, जिसे आप ऐसे या आप इसकी जगह 5 ही लिख सकते हैं। अब अगर आप चेक करें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, तो हमारे पास क्या होगा? हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो कि आपके पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि हमने लेना है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वो आपके पास क्या होता है? ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। आपने इसे ऐसे याद रखना है कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मीन ओवर के बाद आपके पास ब्रैकेट के बाद आप लगाएंगे इंटरसेक्शन।
इसकी राइट हैंड साइड क्या होती है कि अब आप ये देखें कि आपका यूनियन का सिंबल बाहर है, अब यूनियन आपका ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा, जो इंटरसेक्शन आपका ब्रैकेट के अंदर है अब वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो अब आपके पास ए सेट का आपके पास यूनियन आएगा बी के साथ, मीन ए यूनियन बी, और फिर ए का यूनियन आएगा सेट सी के साथ, ए यूनियन सी, और इन दोनों सेट्स की आप लेंगे इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सेट ए लिखा है यूनियन ब्रैकेट, आपके पास सेट बी और सेट सी की हमने लेनी है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो अब अगर आप नोट करें सेट बी और सी में कॉमन हमारे पास आता है 5 6 7। अब हम लेंगे इन दोनों सेट्स की यूनियन में आपके पास अरेंज होकर आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है सबसे पहले ए यूनियन बी, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन बी, सेट ए और बी का यूनियन। तो आपको पता है यूनियन में सबको अरेंज करके लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो आपके पास आंसर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी, आपके पास सेट ए आ गया है, यूनियन सेट सी, अगेन इसका भी आप यूनियन लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब इन दोनों सेट्स की हमने लेनी है इंटरसेक्शन का मतलब ये कि जो दोनों में कॉमन हो। तो अब अगर आप देखें 1 दोनों में कॉमन है, 2 3 4 5 6 7 ये दोनों में कॉमन है, ये हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। अब अगर आप टैली करें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी था 1 2 3 4 5 6 7 और हमारी राइट हैंड साइड का भी आंसर है 1 2 3 4 5 6 7, तो आप मेंशन करेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अब आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मीन पहले हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स, और फिर हम लगाएंगे यूनियन का सिंबल। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगेन पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेट ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन सेट बी यूनियन सी। हम सबसे पहले लेंगे सेट बी और सी की यूनियन, तो आपके पास यूनियन में अरेंज होकर आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने सेट ए और बी यूनियन सी का लेना है इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 3 और 4। अब है हमारे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, अगेन हमने इन दोनों की इंटरसेक्शन ली, आंसर आपके पास आएगा 3 4। अब आपने लिया ए इंटरसेक्शन सी, वो आपके पास आएगा एम्प्टी, क्योंकि देखें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगेन इस एम्प्टी सेट को आप 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, या आप ऐसे एम्प्टी पुट कर दें, वो भी आपका ठीक है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके इनका लेते हैं यूनियन। तो यूनियन में आपके पास क्या होता है, अरेंज होकर सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो अब ये तो सेट हमारा है 3 4 और ये हमारा एम्प्टी सेट, तो इसका यूनियन आएगा 3 4। देखिए अब आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, आपकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों का आंसर सेम है, तो हम क्या मेंशन करेंगे, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो हमने फर्स्ट ए पार्ट में ये चारों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर ली हैं। अब हम लेंगे अपना सेट बी पार्ट में भी हमने ये चारों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर ली हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बी पार्ट में सेट्स आपको गिवन क्या है। ए हमारे पास 5 मीन एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बी है आपके पास 0 और सी है हमारे पास 0 1 2। अब इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम बारी बारी प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। जी, बी पार्ट में हमारे पास सबसे पहले क्या है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अगेन वही है सेम प्रॉपर्टी आपके पास, हमने सबसे पहले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड में हम सेट बी और सी का यूनियन लेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0 1 2, ठीक है। फिर हम लेंगे उन दोनों की यूनियन अगेन सेट ए के साथ, तो आपके पास सेट ए में कुछ भी नहीं है, तो यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 2। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, उसमें हमने पहले सेट ए और बी का यूनियन लेना है। सेट ए आपके पास 5 है और सेट बी है 0, तो इन दोनों का यूनियन आ जाएगा 0। अब हम लेंगे इसका यूनियन सेट सी के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 0 1 2। अब आप टैली करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास सेम है, तो हम क्या मेंशन करेंगे, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम लेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अगेन जहां हमने यूनियन का सिंबल पुट किया था वहां अब आप कौन सा पुट कर देंगे, इंटरसेक्शन का। अगेन सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, मीन जो दोनों में कॉमन हो। तो अब आप देखें कि 0 दोनों में कॉमन है। अब हम लेंगे 5 के साथ इसका इंटरसेक्शन का मतलब ये कि जो दोनों में कॉमन हो, पहले सेट में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, और दूसरे सेट में 0 है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। आपके पास आंसर होगा एम्प्टी सेट, या आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 से।
अब हम लेंगे अपनी राइट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर अगेन आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी। ठीक है, इंटरसेक्शन अब आपके पास आएगा 0 1 2 सेट सी। इन दोनों की इंटरसेक्शन भी आपके पास क्या आ जाएगी, एम्प्टी, क्योंकि दोनों में अभी भी स्टिल कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आप टैली करें आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम मेंशन कर देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई करनी है, वो आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास आएगा ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आपके पास ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी सेट की हमने लेनी है इंटरसेक्शन, मीन जो दोनों में कॉमन हो तो वो आपके पास आता है 0। अब हम सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी की लेंगे यूनियन, जो कि आपके पास आ जाएगी 0। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है, हम जाएंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे है ए यूनियन बी, तो हमने लिख लिया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इनको हमने ब्रैकेट्स में लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट्स परफॉर्म करनी है। ठीक है जी, इन दोनों का यूनियन लेंगे हमारे पास आएगा 0, और इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास आएगा 0 1 2। अब आपने इन दोनों सेट्स के लेनी है इंटरसेक्शन, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम मेंशन करेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इंटरसेक्शन का वर्ड पहले है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखेंगे इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सेट बी और सी का हम यूनियन लेंगे तो आपके पास आएगा 0 1 2। 5 के साथ हम लेंगे इसकी इंटरसेक्शन, तो आपके पास इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आंसर हमारा आएगा एम्प्टी सेट। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आपने सेट ए और बी की इंटरसेक्शन लेनी है, या आपने सेट ए और सी की इंटरसेक्शन लेनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जब हम सेट ए और बी की इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी आपके पास एम्प्टी आता है, और जब हम सेट ए और सी की इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी आपके पास एम्प्टी आता है। तो एम्प्टी सेट का एम्प्टी के साथ अगर आप यूनियन लेंगे तो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। अब आप नोट करें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट था, ठीक है, और हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट है। तो आपके पास क्या होगा, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो हमने सेकंड पार्ट बी में भी ये चारों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर ली हैं। अब है हमारे पास सी पार्ट, जो कि क्या है, ए इज़ इक्वल टू एन, बी इज़ इक्वल टू जेड और सी इज़ इक्वल टू क्यू। तो अब आप इस सी पार्ट के लिए भी इन चारों प्रॉपर्टीज़ को अगेन हम वेरीफाई करेंगे कि आपकी होल्ड करती हैं या नहीं। जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ठीक है, अगेन सेम वही प्रॉपर्टी आपके पास हमने लिख ली है। सेट ए है हमारे पास एन, और सेट बी है हमारे पास जेड, और सेट सी है हमारे पास क्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से सेट हैं। एन हमारे पास होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये सेट आपके फिनिश नहीं होते, इसलिए मैंने आगे अप टू सो ऑन का निशान लगाया। जेड है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तो ये हमारे पास 0 -1 -2 अप टू सो ऑन, और यहाँ है +1 +2 अप टू सो ऑन। इसे हम कंबाइन करके ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। और क्यू है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसके अंदर हमारे पास किस तरह के नंबर होते हैं, जिन्हें हम लिखते हैं पी ओवर क्यू फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू आपका बिलोंग करता है इंटीजर से, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन इसके अंदर आपके सिंपल नंबर भी इंक्लूड होते हैं और आपके फ्रैक्शन वाले नंबर भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, इंटीजर और क्यू की, तो इन सब में सबसे बड़ा सेट आपका होता है क्यू। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन में लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने लिखा है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो आपने सेट ए मेंशन कर दिया है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ब्रैकेट सेट बी है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, यूनियन क्यू आपके पास। अब हम लेंगे इन दोनों सेट्स का यूनियन। तो आपको पता है कि यूनियन में हमारे पास सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो अगर हम इंटीजर और सेट क्यू इन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास सेट सबसे बड़ा है क्यू, तो इसके यूनियन में हमारे पास आ जाएगा क्यू। अब हम लेंगे सेट ए का सेट क्यू के साथ यूनियन, तो अगेन यू हमारा सबसे बड़ा सेट है, तो अगर हम सेट ए के साथ उसका यूनियन लेंगे तो आपके आंसर में आएगा सेट क्यू। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में भी अगेन सेम यही काम करना है आपने।
लेकिन यहाँ हम सबसे पहले सेट ए और बी का यूनियन लेंगे। तो इन दोनों के यूनियन में हमारे पास आ जाएगा 0 + -1 + -2 + -3 अप टू सॉन। उसका हम यूनियन लेंगे सेट क्यू के साथ। तो अगेन आपका सेट क्यू सबसे बड़ा है, तो आंसर में हमारे पास आएगा सेट क्यू। अब अगर आप टैली करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है, तो हम मेंशन करेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है आपके पास इसका सेकंड प्रॉपर्टी, वो क्या है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। उसमें अगेन आपने सिंपल क्या करना है, जहां हमने यूनियन का सिंबल पुट किया था वहां हम पुट कर देंगे इंटरसेक्शन का। तो आप इसे सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास सेट ए है, बी और सी की हमने इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो आपके पास कॉमन हो, ठीक है। तो सेट बी है हमारे पास 0 + -1 + -2 अप टू सो ऑन, और सेट सी में हमारे पास सेट क्यू है जिसके अंदर मीन नेचुरल भी है, इंटीजर भी है और इसके अलावा फ्रैक्शन फॉर्म वाले भी हैं। तो अगर आप इनकी इंटरसेक्शन लें तो मीन जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन तो आपका सिर्फ इंटीजर आएगा, मीन 0 + -1 + -2 अप टू सो ऑन। अब हम लेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो अब आप देखें कि इसके अंदर सिर्फ प्लस वाले नंबर हैं और 0 भी इंक्लूड नहीं है। तो आपके पास आंसर में आएगा +1 +2। मैंने यहाँ प्लस मेंशन नहीं किया, ठीक है। अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ प्लस साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो यहाँ ये प्लस में ही है। अगर माइनस साइन होता तो यहाँ साइन मेंशन होता, ठीक है। माइनस वाले यहाँ नहीं आएंगे आपके पास इंटरसेक्शन में। तो आंसर आएगा 1 2 3 मीन +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम लेंगे सेट ए और बी का इंटरसेक्शन, मीन जो दोनों में कॉमन हो। तो वो आपके पास कौन से नंबर हैं, अगेन देखें 1 2 3 है यहाँ और 0 + -1 + -2 अप टू सो ऑन। तो कॉमन हमारे पास आएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन लेंगे सेट क्यू के साथ, मीन जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन आपके पास आएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब अगर आप टैली करें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हम मेंशन करेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सेम प्रॉपर्टी है आपके पास, उसे वेरीफाई करने के लिए पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले लेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कॉमन वो आएंगे 0 + -1 + -2 अप टू सो ऑन। अब हमने लेना इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन में आपके पास सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 0 + -1 + -2 + -3 अप टू सो ऑन। अब हम देखते हैं अपनी राइट हैंड साइड जी। तो राइट हैंड साइड में हमने लेना है ए यूनियन बी, ठीक है, और हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी, और फिर इन दोनों का लेंगे हम इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 + -1 + -2 अप टू सो ऑन। और बी यूनियन सी का आंसर आपके पास आएगा, देखें सेट क्यू बड़ा है तो इसके आंसर में हमारे पास आ जाएगा सेट क्यू। अब आपने लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो आपके पास क्यू में ये वाले सारे नंबर मौजूद होंगे, 0 + -1 + -2। तो आंसर में आ जाएगा 0 + -1 + -2 + -3। अब अगर आप टैली करें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था, 0 + -1 + -2 + -3, और हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है, तो हम मेंशन करेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो वो आपके पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगेन सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने फाइंड किया है बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब ये है कि सारे एलिमेंट्स आपके अरेंज होकर आ जाएंगे। तो हमारे पास आएगा सेट क्यू, फिर हम लेंगे उसकी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन, मीन जो दोनों में कॉमन हो। तो हमारे पास कॉमन नंबर होंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने पहले लेना है ए इंटरसेक्शन बी, फिर हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी, और फिर इनके आंसर्स की हम लेंगे यूनियन। तो अब आपके पास है सेट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आपके पास आएंगे, देखिए यहाँ +-1 +-2 और 0 भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ +1 +2 अप टू सो ऑन है। तो हमारे पास आएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हम लेंगे इन दोनों का यूनियन, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम मेंशन करेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।